नमस्कार दोस्तों। हमारे इंडिया से एक बहुत बड़ा संकट टल गया है, क्योंकि हमारा एंटी टेरर एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो फेडरल एंटी टेरर एजेंसी है, यह इस्लामिक स्टेट मॉड्यूल को का यह क्रैकडाउन किया है। मीन्स दो स्टेट में आईएस जो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया, इराक एंड सीरिया या लेवंत है, उनका टेररिस्ट को इन्होंने पकड़ा है। जो एक जगह पे तो इन्होंने उसको लिबरेटेड जोन बना रखे थे महाराष्ट्र में, वहां से इनके प्रमुख को जो ओथ वगैरह दिलाते थे उनको भी पकड़ा गया है। तो दो जगहों पे लगभग 44 लोकेशन पर रेड करने के बाद यह सफलता हमारे इस एजेंसी को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को मिला है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या पोस्ट 2611 के बाद में यह एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट से इस एजेंसी का निर्माण हुआ, जो फेडरल एजेंसी है। मीन्स या बिना स्टेट के परमिशन का कहीं भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। क्लियर? यही एक एजेंसी है जो कि फेडरल एजेंसी बोला जाता है, लेकिन यह केवल टेररिस्ट से रिलेटेड चीज ही, आतंकवाद से रिलेटेड चीज ही कर सकता है। मैं एक वीडियो बनाया हूँ 24 पोस्ट 2611, इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बताया हूँ कि क्यों ऐसा किया गया और किस एक्ट के तहत किया गया। यह एनआईए जो इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या मिला है और क्या ऐसा सबूत मिला है जिससे एनआईए ने इस बहुत बड़े घटना को होने से इंडिया में रोक दिया है। ऑल दीज थिंग्स और राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। न्यूज क्या है? आपको पता है आईएसआईएस टेररिस्ट नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। कौन? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, है ना, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। कब? 9 दिसंबर 2023 को। और यह 15 टेररिस्ट को अरेस्ट भी किया है। कहां से? लगभग महाराष्ट्र और कर्नाटका में रेड करने के बाद, सीरीज ऑफ रेड, बहुत सारे रेड इनको करने पड़े, लगभग 44 रेड इनको करने पड़े। क्लियर? और ये 15 में से एक इनके लीडर को भी पकड़ा गया है, जो आईएसआईएस एक्टिव आईएसआईएस मॉड्यूल का यह लीडर थे। क्लियर? जो कि इनका ये रिस्पॉन्सिबल थे ओथ दिलाने के लिए। जो भी वनरेबल मुस्लिम को या रिक्रूट करते थे, वहां ओथ वगैरह दिलाते थे कि आपको ये काम करना है। उनका ब्रेन वॉश करते थे पूरी तरह। पहले तो वो वनरेबल होते हैं तभी वो रिक्रूट करते हैं उनको, किसी न किसी तरह से उनको ब्रेन वॉश करके। ऐसा फेडरल एंटी टेरर एजेंसी के स्पोक्स पर्सन द्वारा बोला गया। यह जो रेड किया गया है, ऑपरेशन किया गया है 44 लोकेशन में, जिसमें पडगा है, बोरीवली, थाने, मीरा रोड, पूना महाराष्ट्र और बंगलुरु कर्नाटका में किया गया। क्लियर? यही है, थाने वगैरह बहुत सारी जगह रेड करने के बाद में इनको मिला। अब इसका ऑब्जेक्टिव, जो 15 इंडिविजुअल या टेररिस्ट आतंकवादी पकड़े गए हैं, वह क्या करने वाले थे? प्रमोटिंग टेररिज्म, वो आतंकवाद फैलाने वाले थे और ऐसे एक्टिविटी में इंगेज थे वह जो कि या बैंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यानी आईएसआईएस जो करता है, या बैंड लगभग पूरे विश्व को बैंड किए हुए इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। क्लियर? यह कैसे पता चला कि ऐसा करने वाले थे? चूंकि उनके पास बहुत सारा अनअकाउंटेड कैश मिला है, लगभग 68 लाख फायर आर्म मिले हैं, शार्प कटिंग एज वीपन मिला है, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो उनको क्रिमिनल्स घोषित करते हैं, जैसे जाल कुछ पासपोर्ट वगैरह मिले हैं, जालसाजी वगैरह पासपोर्ट, स्मार्टफोन, अदर डिजिटल डिवाइस, और लगभग 15 जो है हमास का झंडा भी मिले हैं, फ्लैग भी उनके पास से मिले हैं। क्लियर? यह जो एक्शन है या एनआईए का ऑनगोइंग एफर्ट जो है, यह इसलिए था कि एनआईए का काम ही है टेररिस्ट जो भी उनको लगे कि जो भी इंटेलिजेंस इनपुट उनको लगे कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फल फूल रहा है, और शुरू से ही आईएसआईएस को फैलने से रोकने का प्लान है इनका। लेकिन समय समय पर आपको न्यूज मिलता है कि ये फैल ही रहे हैं धीरे धीरे। क्लियर? इस्लामिक स्टेट क्या करते हैं? कैरिंग आउट वायलेंट एक्ट ऑफ टेरर, और इससे इनोसेंट का जीवन खतरे में आ सकता है। तो जो भी अरेस्टेड इंडिविजुअल हुए हैं वह मेंबर थे आईएसआईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल का। अब देखते हैं महाराष्ट्र मॉड्यूल, जिसको लिबरेटेड जोन बोलते हैं, क्या होता है। चूंकि इनका जोन बना लेते हैं, वहीं रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, वहीं से साजिश करते हैं, वहीं से प्लानिंग वगैरह करते हैं। क्लियर? जो कि बहुत सारे एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, जो टेररिस्ट एक्टिविटी होगा
ऑफ कोर्स एक्सप्लोसिव वगैरह बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने वगैरह में भी एक्टिव थे। सो जो भी विलेज वाज डिक्लेयर्ड लिबरेटेड जोन, वह इन्वेस्टिगेशन साहब ने ऐसा रिवील्ड किया है कि जो भी एक्यूज्ड थे, जो भी जिनको पकड़ा गया है, वह ऐसा प्लान कर रहे थे, कोऑर्डिनेट करते थे अपनी एक्टिविटी कहां से, पटगा बोरीवली से, और पूरे देश में करीब करीब उनका सेल बना हुआ था, लेकिन ये अब हेड ऑफिस था उनका, है ना। सो जिसको लिबरेटेड जोन बोलते हैं, अभी देखते हैं। और इनका आइडियोलॉजी क्या था, ऑफ कोर्स जिहाद और खिलाफत। ये अभी भी मानते हैं कि खलीफा ही उनका राजा है। क्लियर। और इसे क्या होता है, पीस और कॉमनल हार्मोनी डिस्टर्ब होता है हमारा इंडिया का। क्लियर। सो जो भी अरेस्ट किए गए उन्होंने डिस्क्लोज किया, स्पोक्स पर्सन डिस्क्लोज किया गया, सेल्फ डिक्लेयर्ड विलेज पटगा इज द रूरल थाने लिबरेटेड जोन एज लाइक अलसाम। अलसाम क्या है, सीरिया में एक जगह का नाम है जहां सबसे पहले इन्होंने एक अपना जोन बनाया जहां से सारी एक्टिविटी करते हैं, इसीलिए अलसाम की तरह या इंडिया में इसको पटगा जो रूरल थाने में एक विलेज है उसको इन्होंने लिबरेटेड जोन बना दिया है। मीन्स लिबरेट हो गया। यहाँ पे जो भी वल्नरेबल मुस्लिम होते थे, जो कि उनका ब्रेन वॉश करके उसमें रिक्रूट किया जाता था, ट्रेनिंग किया जाता था, और उनका ब्रेन को इस तरह गंदा बना दिया जाता था कि एंटी इंडिया उनमें भर दिया जाता, जो बाद में वह टेरर फैलाते थे, बाद में वह टेरर फैलाते थे। जो मेन एक्यूज हैं, जो हम चर्चा किए, जो ओथ वगैरह चलाते हैं, उनका नाम है सागिब नाचन, जो कि ओथ दिलाते थे, शपथ दिलाते थे कि हाँ आप इसमें रिक्रूट हुए। जिस तरह हमारे MP MLA को शपथ दिलाया जाता है ना, मिनिस्टर को, उस तरह इनमें भी शपथ होता है ना, जो शपथ दिलाते थे जो भी इस बैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। और इसका नेटवर्क ऐसा बात नहीं, इंडिया के हर जगह फैल रहा था। जो लोकलाइज्ड इनका मॉड्यूल थे, सेल हैं जो विभिन्न स्टेट में, यानी ये तो एक हेड ऑफिस हो गया, उसमें महाराष्ट्र में भी इनका सेल है जो यहां से इंफॉर्मेशन पास होता है और उसके अनुसार काम किया जाता है। क्लियर। सो दिस इज द अब NIA जो ये पकड़ाया गया सादिक नाचन साहब, इन पे NIA के नज़र बहुत पहले से, लगभग 1990 से इन पे नजर है, और बहुत सारे केस में इनको पकड़ा भी गया। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कन्विक्ट पाया गया है ना, कन्विक्ट किया। अब देखिए भाई साहब यही है। अब इस भाई साहब जो नाचन साहब हैं, वह हेड ऑफ ISIS मॉड्यूल थे जो महाराष्ट्र में थे, या रडार पे थे हमारे NIA के 90 से ही, अभी हम बताए ना आपको। और इनके नाम पर लगभग दर्जनों मामले केस है इनके नाम पे, और कई बार 2 बार तो इन्होंने कन्विक्ट भी, दोषी भी पाए गए हैं। 1997 में यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी पाए गए, चूंकि ये प्लान कर रहे थे इंडिया में टेरर अटैक, आतंकवादी हमला करने के लिए 1990 के करीब खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ मिलकर। क्लियर। सो और इसके बाद 2002-3 में भी टेरर ब्लास्ट मुंबई में इन्होंने बुक्ड हुए, कन्विक्ट हुए, 2016 में दोषी पाए गए। अगेन 10 ईयर बाई कोर्ट मुंबई अंडर आर्म एक्ट, उसके बाद 10 साल अगेन फॉर 10 ईयर बाई द कोर्ट ऑफ मुंबई कोर्ट के साथ भी यह दोषी पाए गए 10 साल के लिए। उसको सेंटेंस हुआ, बाद में वो रिलीज भी हो गया 2017 में। और इनका जैसा बाप वैसा बेटा, देखिए शामिल नाचन भी अरेस्टेड बाय NIA इन द महाराष्ट्र ISIS मॉडल रिलेटेड केस। इनका बेटा भी पकड़ाया है इनके साथ, है ना, का बेटा भी इनके साथ पकड़ाया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज कि हमारे NIA ने बहुत बड़ा एक संकट हमारे इंडिया से टल गया बिकॉज ऑफ द NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से देख लेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी